हेलो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट लॉ, दैट इज द एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ, दिस इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। पहला मेथड कौन सा था? पहला मेथड था बायोट-सेवर्ट लॉ, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी आज हम लोगों को एक दूसरा ऑल्टरनेट मेथड पढ़ना है। क्या है ये? ऑल्टरनेट मेथड है। ये क्या है आपका? ऑल्टरनेट मेथड है, जो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हमने कहा यदि किसी भी स्ट्रेट वायर, किसी भी एनी स्ट्रेट वायर के अराउंड यदि आपका करंट फ्लो करती है और मुझे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूं? मैं इस पॉइंट को कवर करते हुए यहां पर एक लूप बनाने का काम करता हूं। इस पॉइंट को कवर करते हुए मैं क्या काम करता हूं? एक लूप बनाने का काम करता हूं। जब मैं इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो क्या काम कहलाएगा? आपका लूप कहलाएगा। तो इस लूप पर चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इस लूप पर जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, उसका जो टोटल होगा, दैट विल बी कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या कहलाता है? आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसका टोटल, यानी कि टोटल के लिए हम क्या काम करने वाले हैं? इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपसे क्या कहा? वायर के अराउंड लूप पे, वायर के अराउंड लूप पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका टोटल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनसाइड। ये दिस इज कॉल्ड द एम्पियर सर्कुटल लॉ। दिस इज कॉल्ड द एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये किसका कजन है? ये किसका भाई है? ये गॉस थ्योरम का भाई है। लेकिन दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। वहां पर हम क्या लेते थे? एरिया लेते थे। यहां हमें क्या लेना है? आपका हमें लेना है लेंथ ऑफ द लूप, हमें लेनी है। इसलिए हमने यहां पर क्या वर्ड यूज किया? आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी लूप हैविंग करंट इनसाइड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो करंट है वो हमने एक ही करंट ली। यदि मान लो दो करंट होती है, करंट ऊपर जा रही है और दूसरी करंट नीचे जा रही है, तो हम क्या काम करेंगे? हम यहाँ पर उन दोनों का डिफरेंस लेने का काम करेंगे। यदि मेरे पास एक करंट कहाँ जा रही है? आपका ऊपर की तरफ, दूसरा करंट कहाँ जा रही है? आपका नीचे की तरफ, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करने वाला हूँ? B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिफरेंस I2 मैं आपका लेने वाला हूँ। पहली बात। दूसरी बात, करंट इनसाइड का टोटल लेना होता है। दूसरी बात, अरे मैंने यहाँ पे लूप सर्कुलर बनाया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लूप ऑफ एनी शेप, मैं यहाँ पर सर्कुलर लॉ को समझने के लिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ को कैलकुलेट करने के लिए लूप ऑफ एनी शेप बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया था, आप इसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप इसे स्क्वायर बना सकते हैं। किसी भी लूप के अराउंड हम क्या काम कर सकते हैं? उसका जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनसाइड। तीसरा, ये भाई यूजफुल कब होता है? ये यूजफुल कब होगा? जब फॉर द इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिगर्स के लिए क्या होता है? आपका वैलिड होता है। नेक्स्ट, हमारी जो फिगर होनी चाहिए हमेशा वो कैसी होनी चाहिए? आपका सिमेट्रिक होनी चाहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन। करंट कैरिंग वायर थ्रू वायर इज I। इसकी रेडियस कितनी है? आपका रेडियस कितनी है भाई? आपका स्मॉल a है। तो आपको फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। अरे P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, which is at
नंबर 1 एक्ट आउटसाइड। अरे आउटसाइड द वायर है, इसका मतलब जो आर होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन ए होगी। अरे सुन लो, देख लो, छाप लेना बाद में यार, बहुत ज्यादा बात नहीं है, समझ लो। जिसे आता है बस वही छापने पे लगे तो बात है, पहले करे, छापा मत, या तो करा करो या समझा करो। समझ में आई मेरी बात? मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा पॉइंट कहाँ है, बाहर है, यहाँ पे हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी फ्लो कर रही है भाई आपका, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायग्राम नहीं बनाया अभी, उसकी वजह बताऊंगा अभी आपको। तो मैंने कहा आपसे यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है ना, वो करंट जो फ्लो कर रही है वो क्या कर रही है, आपका आई फ्लो कर रही है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपका। तो जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैंने कहा आपसे लाइन इंटीग्रल बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, यदि मैं यूज करूं, ये मेरी लाइन इंटीग्रल है, तो मैंने कहा मैं क्या यूज करूं भाई, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B डॉट dl इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I। अरे B यहाँ पे सिर्फ dl ही तो वेरिएबल है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अरे जब B को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ आएगा कि नहीं आएगा? अरे किस चीज की लेंथ आएगी, सर्कल की, सर्कल की सर्कमफेरेंस आएगी। तो वो कितना होता है, क्या वैल्यू है, 2 पाई आर। इसको याद कर लियो, बता दो तेरे से आज। तो यहाँ पे 2 पाई आर में स्मॉल ए लूं या कैपिटल आर लूं, मतलब स्मॉल आर लूं, ये लूं या ये लूं, आर, वो आर लिखा है वहां पे। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू आई अपॉन, क्या मेरी बात कुछ पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी भाई? अरे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा ऑन द सरफेस, दूसरा जो पॉइंट है ना, ऑन द सरफेस। यदि मैं सरफेस की बात करता हूं तो यानी कि मेरे पास यहीं पर पॉइंट क्या है, P है, यही A है, यही R है। तो A इक्वल टू क्या हो गया आपका R। तो यहाँ पे सेम टू सेम BDL इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट I। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाई A इक्वल टू म्यू नॉट I इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मैंने कहा भाई इनसाइड द वायर ऑन द सरफेस, इनसाइड द वायर, इसका मतलब जो R है वो छोटा है A से। अब यहां पे जो ये तो है A और ये क्या है मेरा पॉइंट P, तो इसका डायमीटर ये हो जाएगा, ये A है। तो अभी मुझे क्या लेना है, यहां पे क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, एक थोड़ी सी लाइन छोड़ देता हूं, BDL इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r म्यू नॉट I। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, बोलो क्या आएगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है, तो यहां सोचने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। अब इनसाइड द वायर जब मैं बात करूंगा ना, तो two situations are possible। कौन सी सिचुएशंस हो सकती है? पहली जो हम लोग जानते हैं, जो प्रैक्टिकली होता है, करंट ऑलवेज फ्लो टू द सरफेस ऑफ वायर। हमारे जो बिजली के वायर्स होते हैं उनमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं। क्यों? मोटा सा तार नहीं होता जैसे केबल में होता है, केबल का अलग फिनोमेना है, क्योंकि जो करंट है वो हमेशा सरफेस से फ्लो करेगी। तो सरफेस ज्यादा करने के लिए पतले पतले बहुत सारे तार बना देते हैं। सरफेस ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ज्यादा कैपेसिटी होगी, उसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी। इनसाइड द वायर के दो केसेस हैं। करंट कहां से फ्लो करता है, करंट फ्लो थ्रू सरफेस। तो जो करंट फ्लो करेगा वो सरफेस से फ्लो कर रहा है। अबे तो ये I तो 0 हो गया, इसके अंदर तो करंट है ही नहीं। अरे यस और नो? और जब ये 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया।
मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? मैंने कहा अब उसने कह दिया एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया, नहीं भाई, करंट यूनिफॉर्मली फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू या फ्रॉम थ्रू आउट ऑल द सरफेस से वो फ्लो कर। तो इसका दूसरा केस क्या हो गया आपका? करंट फ्लो यूनिफॉर्मली along surface of wire, not surface, क्या लिखे, क्या हेडिंग डालोगे यार? Current flow uniformly throughout the wire, that will be better, throughout the diameter of wire, अंदर से सारे में करंट फ्लो कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम वायर बनाएंगे तो मैंने कहा था मैं करंट की डायरेक्शन में भी नहीं बना रहा हूं, तो वो ये है। अब ये सारे से फ्लो कर रही है, अंदर से भी फ्लो कर रही है आपका, तो अब हमें क्या करना है? हमें तो इसके अंदर की करंट चाहिए। इसमें यदि मैं अप्लाई करूंगा VDL इक्वल टू म्यू नॉट I, तो इसके अंदर की करंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कैसे निकालूं? बता दे ज्योति कुछ, कैसे निकालूं? अरे दिक्कत मैंने क्या कहा, मेरी बात को समझ। यहाँ पे ये पॉइंट है ना मेरा P, और ये था A। अब जैसे मतलब करंट फ्लो करे, जैसे नल में से पानी निकल रहा है ना, तो पानी तो पूरे डायमीटर से एरिया से निकल रहा है, मुझे उसके छोटे से हिस्से से पानी कितना निकल रहा है वो बताना है। अरे यस और नो, तो यार इंडिकेट क्यों करेंगे? बदल थोड़ी रहा है, तो अरे निकल तो इंडिकेट क्यों करेंगे? बदल थोड़ी रहा है, इतने में से इतना तो इतने में से इतना। मैंने को एग्जांपल बिल्कुल सिंपल, कोई टफ फिजिक्स नहीं पढ़नी है हम लोगों को। अरे यस और नो, अरे कितना पाई ए स्क्वायर से कितनी करंट गई? आई, तो पाई आर स्क्वायर से कितनी गई? ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? आई में एग्जांपल की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई। जब पहले दिन पढ़ाता हूं मैं ना, बेकार लगता है बहुत, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। सर वो ना होता था, फिजिक्स ना होती, समझ में आई? मेरी सारी फिजिक्स उसी बात को ध्यान में रखते हुए बनी हुई है कि बच्चे को पहली क्लास मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, लॉजिक उसके बिल्कुल खराब है, समझ में नहीं आ रही? नो कॉमन सेंस, तो सब कुछ यही सीख के जा सकते हो आप। अरे बोलो रे, तो B इक्वल टू तो प्रॉपर्टी तो नहीं हो गई, और देख लोगे ये उल्टा हो गया भाई, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो सेम रहेगा, एक आर से आर कट गया, स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आएगा डॉट। समझो, अभी समझने की जरूरत है और आगे भी, क्योंकि हमने अभी गॉस थ्योरम नहीं पढ़ा है, इसलिए ज्यादा जरूरत है। अभी जो क्वेश्चन बहुत सारी बार आया है, ग्राफ बनाना, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना, या तो नया क्वेश्चन जो आ रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से ग्राफ का नहीं आता, अब आता है क्वेश्चन या तो ग्रेविटेशन से आता है या मैग्नेटिक फील्ड से ग्राफ का क्वेश्चन आता है, उसके जो आ रहा है पिछले 4-5 सालों में। मैंने कहा पहले वाले केस के लिए हमें कर्व बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस r, तो कर्व कैसा बनेगा? यहां तक तो 0, ये तो a था ना, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, अरे y को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो कैसा ग्राफ? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से ये a छोटा है तो b बड़ा, आगे जाएंगे तो बढ़ेगा तो b छोटा, तो कर्व कैसा आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पर जो रिलेशन है वो क्या है? b अपॉन r। यहां पर जो रिलेशन है वो क्या है? b प्रोपोर्शनल टू a। वैल्यू यहां पर दिखा देते हैं तो कितनी आ जाएगी वो आपका? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन a। अरे ऐसा नो, इसका बनाओ तो यहां बना देता हूं। मैंने आपसे कहा ये तो आपको पता ही है, r b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहां पे
क्या होगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अबे यहां पे आर के हिसाब से बताऊं ज्योति, ए के हिसाब से बनाऊं, आर के हिसाब से, ए तो कांस्टेंट है। अरे तो बी प्रोपोर्शनल टू आर तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे, पॉजिटिव स्लोप के साथ। आर बढ़ाते जाएंगे बी बढ़ता जाएगा, 2 4 6 8 ओपनिंग टू टाइम होता चला जाएगा, तो कर्व कैसा आएगा, ऐसा। तो ये क्या आ गया आपका, बी प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। कुछ मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से एप्लीकेशंस हैं, उसमें पहला एप्लीकेशन है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड कैसा होता है, सॉलिनॉइड कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा। अरे सॉलिनॉइड की आज बहुत सारी बात चलने वाली है। सॉलिनॉइड कैसा होता है आपका, स्प्रिंग जैसा होता है, बिल्कुल स्प्रिंग, उसमें करंट फ्लो कर रही होती है। बस स्प्रिंग और उसमें क्या अंतर है सॉलिनॉइड में, अरे जो स्प्रिंग होती है उसमें जो रिंग्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे को टच करे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटेड वायर होगा जिससे कि करंट लीनियरली फ्लो ना करे। जो करंट फ्लो करे वो कैसे मूव करे, स्प्रिंग के वायर के थ्रू मूव करे, इन द सर्कुलर फॉर्मेट में वो आपका मूव करे। तो उसे हम क्या कॉल करते हैं, आपका सॉलिनॉइड मूव करते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो 12th की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। बाकी की सॉलिनॉइड की बात एक बार कल दोबारा से करेंगे, सही वाली बात। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ क्या करते थे, हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि जो सॉलिनॉइड है उसकी जो फिगर होगी, कैसा सॉलिनॉइड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड है। यदि मैं उसमें 2 पर्टिकुलर स्ट्रिप्स लेता हूँ, एक अपर वायर की और एक मतलब इनर पॉइंट्स की, तो जब करंट मूव करेगी तो आपको इमेजिनेट करना पड़ेगा। मैंने कहा करंट ऐसे गई, इधर से ऊपर आके बाहर निकली और वापस नीचे से अंदर एंटर करी। उल्टी भी हो सकती है, मैंने ऐसे ली है। मैंने कहा ऊपर से करंट कहाँ आ रही है, स्प्रिंग में बाहर आ रही है, और नीचे से कहाँ जा रही है आपका, नीचे से कहाँ जा रही है आपका, अंदर जा रही है। दिस इज द करंट आई। इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या काम करना है, एक लूप जनरेट करना है, लूप बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक इस तरीके का आपका लूप बनाया जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है। सॉलिनॉइड छोटा सा है, इसकी रेडियस छोटी सी है, तो मैंने कहा मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए बी सी डी। तो इस पॉइंट की जब मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, करंट कैसी है, बाहर की तरफ डॉटेड। ऊपर के हिस्से से कैसे आती है करंट, बाहर की तरफ आती है। यानी कि दो रिंग्स के बीच में, दो रिंग्स के बीच में, इधर भी बहुत सारे हैं उधर भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इसकी वजह से, उसकी वजह से, अरे यस और नो, इस लाइन के इधर जो पॉइंट्स होंगे उनकी वजह से, उधर जो पॉइंट्स होंगे ऊपर, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैंने कहा एडी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, बीसी के अराउंड जीरो रहेगा, बीसी के अराउंड जीरो रहेगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, रेडियस बहुत छोटी सी है। यहां पर जो करंट है वो रेडियस छोटी है, जो भी करंट है वही यहां पर है, नीचे है। मान लो इसी के कॉरेस्पॉन्डेंट भी सारे पॉइंट की बात करूंगा तो इसी के कॉरेस्पॉन्डेंट ये वाला पॉइंट यहां पर है। तो मैंने कहा आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड जब मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द डी, इसकी वजह से टुवर्ड द सी। क्या इमेजिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो दोनों रेडियस छोटी है, डिस्टेंस छोटी है, आर का डिफरेंस छोटा सा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जीरो, नियरली जीरो। अरे यस और नो? मैंने आपसे कहा इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सर्कल है,
स्प्रिंग कैसी है, सर्कुलर। हमारी करंट कैसे फ्लो कर रही है, जब मैं इधर से खड़ा हूं तो ऊपर से बाहर आ रही है और इधर से नीचे जा रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो सर्कल में ऊपर वाले पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो कैसी आएगी, आगे। नीचे वाले पॉइंट से करंट अब अंदर जा रही है, पॉइंट ऊपर है तो भी हमारा इधर आएगी। क्या इमेजिनेट हुआ कि नहीं हुआ? इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जीरो। इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से क्या होगा आपका, होगा आपका। अब मैंने आपसे क्या कहा, इसकी वजह से होगा, तो यहाँ पर बेसिकली जो आप लिखते थे कि यहाँ पे हमने जो लूप बनाया है उसकी चार साइड्स हैं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ऑल फोर साइड्स b डॉट dl प्लस b डॉट dl b डॉट dl b डॉट dl a to b b to c c to d b to a। तो हमारे पास a to b है, ये जीरो इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। और यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल n है दैट इज व्हाट, स्मॉल n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां से मेरी बात को याद रखेंगे, मैं हमेशा जो स्मॉल n यूज करता हूं वो पर यूनिट वॉल्यूम यूज करता हूं। पर यूनिट वॉल्यूम चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे होल्स हो, चाहे आपका यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हो। तो लेंथ है, सोलेनॉइड में लेंथ होती है, वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब हमारे नंबर्स लेंथ में काउंट होंगे, लेंथ के हिसाब से लगे होंगे। तो पर यूनिट लेंथ हम यूज करेंगे। जो कैपिटल एन होता है जब भी हम कभी यूज करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा। समझ में आ गई? हमेशा हम ऐसे ही करने वाले हैं। स्मॉल एन को हम किसके लिए यूज करेंगे, पर यूनिट समथिंग के लिए यूज करेंगे। तो मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ मेरे पास बचता है। यहाँ पर b इसकी लेंथ है कौन से वाली, a to b, तो कितना आ जाएगा, द l है, लेंथ l है, तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट आई डैश कितना, अरे आई डैश कितना, यहां से यहां तक आई डैश कितना, क्या कहते, n अपॉन l। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, n अपॉन l है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स, n इनटू i, जितनी करंट है। मैं वो एग्जांपल से नहीं आया समझ में यार, नहीं आया, नहीं आया, सबके सब कंफ्यूज हैं। इस वाली लाइन में किसी को कोई दिक्कत, सही है? मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स इन ए बी, तो कितना हो जाएगा, n l। अरे यस और नो, अरे यस और नो, ये तो आया समझ में। अरे कितनी लंबाई में कितने, यदि ये l है तो इसमें कितने, NL। अरे मैंने आपसे कहा तो करंट थ्रू AB कितनी हो गई, NLI। एक में कितनी जा रही है, I। अरे 100 टर्न है तो 100 बार गई ना यहाँ से यहाँ तक, तो NI NLI। L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपको रटा होता था, रट लो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी बाद में छापना रुक लो, सुनो पहले। एक होता है आपका टॉरॉइड, एनसीईआरटी के सिलेबस से हट गया है, पहले बुकलेट में था, एनसीईआरटी में था। व्हाट इज द टॉरॉइड, और रेदर देन कुछ और जैसा एग्जांपल, सॉलिनॉइड को रिंग की फॉर्म में कनेक्ट कर दो। अरे जो वो आता है ना, हमारा स्पाइरल आता है, हमने उसे कभी कभी निकाल के उसको बिल्कुल दोनों को कनेक्ट करा दो, तो वो जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या बनी है आपका, टॉरॉइड। अरे यस और नो, मान लो स्प्रिंग है मेरे पास, तो मैंने उसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। डायग्राम बड़ा गंदा सा बनाया है ना, तो इसका जो साइज है वो छोटा लेते हैं, तो इसकी जो रेडियस है सपोज टू बी हम r मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि आप सोचोगे तो ये सारे फीचर्स लगेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसकी एक्सिस में होगा, ऐसे डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द करंट।
तो यहाँ पे या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब हम इसके लिए यहाँ पे एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा आपका B इंटीग्रल dl इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट आई डैश। तो आई डैश तो वही आएगा NL आई, जितने भी आप नंबर ऑफ टर्न्स लेने वाले हो। और ये जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है, इसकी रेडियस r है तो वो कितनी बैठेगी b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट n i नंबर ऑफ टर्न्स, एन कैपिटल N की जगह NL I आएगा ना। अरे यहाँ पे जो NL I आएगा तो यहाँ B इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई एन अपॉन आर इंटू एल। एल नहीं आएगा यार, इसमें कुछ तो गड़बड़ सी है। क्या आएगा जल्दी से बोलो। यहां पे जो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं आपका कैपिटल एन है। तो एक में करंट कितनी है आई, तो टोटल में करंट कितनी हो गई कैपिटल एन आई, कैपिटल एन आई। क्या ये वाली बात कुछ तो ले पड़ी। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ सर्कुलर फॉर्म में है ना, तो मैं n रेदर देन यूज करना चाहूंगा तो कुछ अलग तरीके से मुझे यूज करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n है और उसमें करंट कितनी है I। अब मैं इसे पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो लेंथ तो ये है ना, तो लेंथ कितनी है सर्कमफेरेंस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आई। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख के जा सकते हो, छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप में डायरेक्ट फॉर्मूला में बन सकता है, क्योंकि ये तो किताबों में लिखा होता है रटाने के लिए, सही है। तो दोनों का ही फॉर्मूला कैसा है, सेम है। यदि भूल जाओ तो यहाँ पे यार स्ट्रेट वायर का है ना, तो फॉर्मूला बस एनसी को मल्टीप्लाई करा ले। अरे ये सुनो, स्ट्रेट वायर के हिसाब से भी आप याद रख सकते हो कि हम उसे पाई की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो सही, इतनी बातें समझ में आई। फटाफट इसे छापो, ये 12 का काम था, इसके आगे का काम हम शुरू करते हैं। चलो नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने जो एम्पीयर सर्कुलर लॉ पढ़ा है, एम्पीयर सर्कुलर लॉ होता है लाइन लूप के लिए, लाइन लूप के लिए होता है वहां पे BDL इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू नॉट आई होता है। जो आई होती है वो इनसाइड द करंट आपकी प्रेजेंट होती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमने जो कल पढ़ा था वो कौन सा था, वो एक स्ट्रेट वायर था, उसमें ही मैंने आपको दोनों तीनों चीजें कराई। तो जैसे फाज ने कहा कि बस कल यही हुआ क्या काम 1.5 घंटे में, तो बिल्कुल 1.5 घंटे में आज भी वही काम होने वाला है। और वही वाला क्वेश्चन कुछ नए से स्टाइल में मैं आपको कराने वाला हूँ। ये जो हमारा जो वायर है ना, अब ये होलो वायर है। वायर कैसा है आपका, होलो वायर है। तो होलो वायर का मतलब बीच में से खाली खोखला, क्या बात है। इसकी जो अंदर वाली रेडियस है वो a है, इसकी जो बाहर वाली रेडियस है वो क्या है आपका b है। इससे जो करंट फ्लो करती है वो I है। तो मैंने कहा था मेरे मैंगो एग्जांपल की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा ध्यान रखने का है। अब मैंगो एग्जांपल जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, करंट कहां से फ्लो करती है, उसके वायर की जो भी सरफेसेस हैं, जो भी एरिया है, अरे अंदर खाली से थोड़ी फ्लो करेगी करंट, जहां मेटल है वहीं से तो फ्लो करेगी ना। और वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है, वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है। तो मैंने कहा करंट जो फ्लो कर रही है वो कहां से कर रही है, पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का, खाली वाले का एरिया, तो मेटल का एरिया आ गया। इससे कितनी करंट फ्लो करती है I। तो 1 से कितने
ज्योति को समझ आया? एक ही बार सिर्फ पर काम किए लास्ट में, अभी नहीं। सही है? अरे यस और नो, जो एग्जांपल को ये यार मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो जे है, ये तो करंट डेंसिटी है। अभी जब हम कभी भी वन निकालते हैं ना, वन में निकालते हैं तो वो डेंसिटी होती है, चाहे वो लेंथ के अकॉर्डिंगली निकालूं, लीनियर निकालूं, चाहे एरियल निकालूं, चाहे वॉल्यूम डेंसिटी निकालूं, और किसी भी चीज की निकालूं, तो भाई ये तो डायरेक्ट डेंसिटी आती है मैंगो एग्जांपल से। इसलिए आप चाहो तो हमेशा इस स्टेप को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या क्वेश्चन में दिया हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप कैसे घटाने हैं वो आप अपने दिमाग में डायरेक्टली सेट कर सकते हो। तो ये जे कहलाता है कायदे में। यहाँ पे करंट के केस में जे कहलाता है। जब करंट पढ़ेंगे तो प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। आइए और ए से मुझे पढ़ने का काम करते हैं। तो देखो मैंने जे लिख दिया आपका। अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे सारे जे पे कराने वाला हूँ। तो मैंने कहा जे पे लिख दिया ना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डैश नंबर 1 एट डैश नंबर 1 r इक्वल टू 0, नंबर 2 r इक्वल टू 0 रहने दो, r लेस देन a, r ग्रेटर देन b, थर्ड r greater than a, r is greater than a and less than b। इन 3 पॉइंट्स का मतलब क्या? अरे इन 3 पॉइंट्स का मतलब क्या? एक तो उसके अंदर हो गया, ये तो पहले वाला हो गया हमारा, ये इसकी यदि मैं एक्सिस मान लेता हूं तो ये पहला पॉइंट हो गया। एक बाहर, ये इसका दूसरा मतलब हो गया, और एक इसके बीच में, तो ये क्या हो गया आपका? तीसरा हो गया। अरे ऐसा नो यार, बोलो रे, क्या आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही है? जल्दी से बोल दो रे। बात सीख ले, एम्पियर सर्कुलर लॉ। उल्टा कर लिख दिया, r इज ग्रेटर देन पहले वाले में r इज लेस देन कर दो, सही। r इज लेस देन a। अरे मैंने कहा बहन क्या सीखा? ए के लिए पहले के लिए वास्ता नहीं है। एम्पियर सर्कुलर लॉ बता दे क्या होता है? यू नोट आई किसके इक्वल होता है? बीडीएल के। अरे इंटीग्रल ऑफ बीडीएल इक्वल म्यू नॉट आई। अरे सुनता रहे पहले बाद में सुनियो, तो पहले मैंने क्या कहा जैसे बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अरे जब मैंने ये कह दिया तेरे से, तो भाई इसके अंदर यहाँ पे एक लूप बनाओ, यहाँ पे लूप बनाओगे तो इसके अंदर करंट कैसी है? 0, तो B इक्वल टू 0 यार, लिखनी नहीं है लाइन। अबे जब करंट अंदर 0 हो, आंखों से देखो और आंसर क्या कहते? 0। क्या कहता? ऐसे कहता तू? सही है? चलो और बोलो। सेकंड। अरे सेकंड लेस देन b है ना, तो आपने बढ़ा के बना दी। हाँ, ये तो ये भी सही करते हैं ना। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला भी लो। सब चलते हैं कोई बात नहीं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अबे सुन लो नालायको, सेकंड वाले में यार, लेकिन यहाँ पे 0 दे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ तो सीधा सीधा सा आ गया ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों कल ऐसे कैसे ही करे थे हम लोगों ने। तीसरे में बस अंतर था। अरे तीसरे में अंतर है, मेगा सीख ले, कल छुट्टी मारी थी तूने। अरे तीसरे वाले को कैसे करेंगे भाई? बता। r की जगह वो लिख देना, r की जगह से पहले इस वाले हिस्से से सर्कुलर फॉर्म में कितनी करंट बहेगी वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? बेगा बोली आई अभी रूपाली कुछ बोलते पड़ी क्या? मैंने क्या बोला? अरे यस और नो। अरे जो करंट आई जाती है वो इस पूरे के पूरे गोल वायर से जाती है। अभी हमने उसके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, तो अंदर का हिस्सा अलग हो गया, बाहर का अलग हो गया। तो जो अंदर का हिस्सा है उसकी वजह से करंट कितना फ्लो करेगी वो मेरे को निकालना है। अरे सही के नहीं? तो जो मैंने मेरे को एग्जांपल लगाया था, इतने में इतनी, इतने में इतनी, यानी कि जे, तो
तो अबे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कितनी जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फालतू लिख रहा हूं एक स्टेप समझ जाओ इस बात को मतलब पाई रहेगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई पाई से पाई कैंसिल तो आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं समझ में आया तो समझ लो आज ही बोलो रे यार सारे क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं हम लोग आया कुछ कुछ पहले पढ़ा तान्या बोल दो रे। तो मैंने कहा ये आई डैश हो गया ना मेरे पास। अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या आएगा आपका म्यू नॉट आई डैश। तो ये आई डैश मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया बी। इसका एरिया कितना आएगा 2 पाई का। ये कितना आएगा भाई आपका कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन बाद में लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ कुछ पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है आप लोगों को बोलो भाई जो लूप बना हुआ ऐसे ही बना कि नहीं बना। अभी मैंने आपसे क्या कहा b इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे यस और नो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैंने कहा भाई इसका जो है ना ग्राफ बना इसका ग्राफ बना। यदि मैं इसका ग्राफ बनाना शुरू करता हूं तो ये वाला ये डिस्टेंस है r है ये a है ये b है। तो देखो सबको नजर आया a तक a के अंदर 0 था b के बाहर फॉर्मूला ये रहा यहाँ r पे लिखा r पे लिखा मैंने r आएगा ना 2 पाई r। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा बोल b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है। तो b और r का ग्राफ कैसा हाँ कैसा बोल सोच ले बताइए मन पे कैसा बोल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर बस वही मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे कुछ की सारी बात समझ में उसके अंदर सुन लो रे इसके अंदर जब हम मूव करेंगे तो इसके अंदर जब हम मूव करेंगे तो कैसा कर्व आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर किसके हिसाब से करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे ए बी कांस्टेंट है उसके तार की रेडियस थोड़ी बदलेगी अंदर वाली बाहर वाली ये तो दोनों कांस्टेंट हैं ना तीनों तो बस बदलेगा तो आर और आर ना। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। तो यानी कि कहां से कहां तक स्ट्रेट लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन कैसे मूव करेगी ये भी तो सोचना पड़ेगा। 0 से समांतर 0 से यहाँ थोड़ा सा फील आउट करने वाली बात है कि जैसे ही हम 0.01 समथिंग अंतर आ गए तो यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा ना। तो सडनली वैल्यू विल राइज नॉट फ्रॉम द 0 slope will not start from the 0 that will start from a particular value। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई आपको या नहीं आई। तो ये जो होगा जो b इंक्रीज करेगा आपका वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो b इंक्रीज करेगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज करेगा। कुछ कुछ आई बात समझ में। तो एक बार आप लोग इसे साफ करते हुए जल्दी से फिर आगे चलते हैं। Write down the next question. 2 coaxial cables. 2 coaxial cable. Full stop. The inner wire TWO. 2 coaxial wire. Full stop. Initial wire. आपने ए ना बोला
हाँ इनर ही बोलना था। इनर वायर कैरी अ करंट आई नॉट, carry a current I naught, and outer wire carry a current I naught in opposite direction. Full stop. Find the magnetic field at X where X is dash, X is dash, X is dash। थोड़ा सा बदल दो क्वेश्चन, इजी हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा बदल देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, टू कोएक्सियली केबल फुल स्टॉप इनर वायर कैरी अ करंट I naught, and outer बोला, आगे बोल के बोला outer shell, वायर की जगह शेल कर दो, outer shell carry an current, मतलब वही सेम टू सेम I2 in the opposite direction। बस वायर की जगह शेल लिखना है आपको। अब क्वेश्चन समझो, मैंने कहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट x, तो x ऑप्शन नंबर 1 x is less than a, x is greater than a but less than b, तो b is less than x and greater than c, and a b c or the fourth x is c is less than x। ये चार ऑप्शंस हैं आपके जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखो सुनो ज्यादा नहीं बताने का मुझे, एमपी से बोल लो, याद हो गया सबको? नहीं हो गया? एमपीएस सर्किट लॉ याद हो गया कि नहीं हो गया? अरे स्पर्श याद हो गया? क्या होता है बता? म्यू नॉट आई। आई कौन सा होता है? लूप के अंदर वाला। और डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं, यदि लेंथ होगी तो एल ले लेंगे, यदि सर्कल होगा तो 2 पाई आर ले लेंगे। तो सबको रेडी हो गया? सर्कमफेरेंस ले लेंगे, अरे ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? मैंने कहा इसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे यार, यहाँ पे ये है, ये फर्स्ट पॉइंट। और ये तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, रूपाली बता सकती है? डायरेक्ट देख के बोल भाई भूमि, अरे बोल दे। अरे यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, स्पष्ट बता सकती है क्या? मुझे बताओ भैया। अरे यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर करंट कोई है ही नहीं, इसमें करंट की आई नॉट, इसमें करंट जो जा रही है उसमें ऐसे वो जा रही है उल्टी डायरेक्शन में, आई नॉट जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया आपका? 0। अरे फास्ट कुछ समझ में आया? 0 क्यों हुआ? करंट नहीं बह रही। अरे मैंने कहा तुम्हारे से, मैंने कहा दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेना है, इसकी रेडियस से ज्यादा, इसकी रेडियस से ज्यादा लेकिन बी से छोटा। तो ज्योति कितना फॉर्मूला बनेगा बता डायरेक्ट? b into 2 pi r equal mu naught I। तो यानी कि b इक्वल टू क्या आ गया? mu naught upon 2 pi I upon r। यार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई? अरे बोल दो रे। मैंने कहा थर्ड। अरे थर्ड में मैंने यहाँ पे लेना है पॉइंट, यहाँ पर कुछ बता सकती है भाई तानिया? अरे बी निकालना है ना, यहाँ पे लेंथ का कंटेंट आता है वो तो नीचे लिखना होता है और ऊपर लिखना होता है करंट के बारे में। तो करंट कितनी कितनी? आई डैश
अरे अंदर वाले में करंट कितनी है? आई नॉट। ऐसे ऐसे अंदर वाले, बाहर वाले में उल्टी। लेकिन ये तो अंदर है ना, तो माइनस आई नॉट। करंट ऐसे निकालना बताया था, अभी भी कैसे निकालोगे? बाई ब्रैकेट बी ने सी, सी के लिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स पे निकालना है या आर पे निकालना है, तो कितना हो गया? बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यस और नो, पाई जाएगा तो पाई से पाई कॉमन लेना चाहो तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो क्या ये वाली करंट आई, नेट करंट उस तरफ, यहां से जो मैं लूप बनाऊंगा ऐसे, तो वो इतनी करंट आएगी ना। अरे सोनाली कुछ समझ में आ रहा है? कभी पीछे आराम से बैठ के नींद ले लियो एक, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? म्यू नॉट आई नॉट, इसमें से कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पूरे में नहीं आया। 2 बाई एक्स। पूरे में नहीं आएगा, राइट? अरे ये सुनो, ये इसके नीचे आएगा भाई। अभी मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो आ जाएगा ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट अपॉन एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट अपॉन एक्स, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कुछ समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है आपका? किसी भी फॉर्मेटिंग में क्वेश्चन हो सकता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ इनफाइनाइट फिगर्स पे एप्लीकेबल होता है। जो लूप बनाएंगे वो सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइटली लॉन्ग और सिमेट्रिक फिगर से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसके लिए हम लूप ड्रॉ करते हैं। लूप जो हम ड्रॉ करते हैं उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेते हैं। यहाँ जो निकलता है हमें जो लेना होता है वो करंट इनसाइड द लूप लेनी होती है, लेकिन जो निकलता है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों करंट की वजह से निकलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वो सेकंड वाले में आर कैसा है? क्या मतलब आर कहाँ पे? एक्स आ जाएगा, एक्स आर की जगह एक्स ले सकते हो। चलो, अरे इसका 4 पार्ट बताओ भी, बताओ जल्दी से। कौन बोला हमसे ना हो पाएगा। जितना भेजा लाया है उतना ही तो ले जाएगा। अरे बोलो रे, यहाँ पे कितना यार बोल दो, तो बोल दे जो दिए। हे बाप बापी, पहले सब बाहर निकालेंगे, माइनस हाय रे, अबे आई और आई 0 तो बी 0। ये क्या वाला था? All Indians have this problem। बस यही तो मैं कह रहा था। सर जल्दी बोल रहे हैं। सबने पूछा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Uniform infinitely long wire has current density J equal J naught R, J equal J naught R, full stop. Radius of wire is capital R. Radius of wire is capital R. Find magnetic field at outside. Number 2, on the surface.
Number 3, at r by 2 in wire, at r by 2 in wire, ये रेडियस है, दिस इज द वायर, और मैंने सामने वाला पोर्शन ड्रॉ किया है। अभी तक मैं लंबा वायर ड्रॉ कर रहा था, अभी कुछ आपको समझ में आए, चमके कुछ चीज, अच्छी सी बातें हैं। तो ये वाला पोर्शन मैंने बनाया है, मुझे बाहर निकालना है आउटसाइड। कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, वह दोबारा से करा रहा हूं कल कहीं का। ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, इसकी डिस्टेंस क्या माने आर ले रखे ना, तो इसके लिए भी आर ले लेते हैं। तो आर लिए हमने, तो बी डॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई की जगह पे जे रखना है मुझे, तो म्यू नॉट जे नॉट आर रेदर देन यहाँ पे हम क्या लेंगे, आपका पहले आई की वैल्यू ले लेते हैं। अरे आई क्या होगा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जे कितना दिया है, जे नॉट आर, तो एक आर जे का आ गया, तो पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, जे नॉट पाई आर क्यूब। ये क्या बेटा, जे के साथ स्मॉल आर, व्हाट इज द स्मॉल आर, व्हाट डज स्मॉल आर इंडिकेट, पॉइंट की डिस्टेंस, व्हाट डज स्मॉल आर, पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर द वायर। अरे करंट डेंसिटी है ना, तो करंट जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, रेडियस डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, यही तो इसका मतलब है ना। करंट डेंसिटी बढ़ेगी, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे भी करंट बहेगी तो आर बढ़ेगा। अरे आर तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, अरे ये सुनो, करंट वाला एरिया तो खत्म हो गया ना, जिसके लिए करंट डेंसिटी की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जे नोट आर। जब मैं बाहर की बात कर रहा हूँ तो आपका क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपका, बोलो भाई। अरे ये सुनो, क्या मेगा कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या, तो जे नॉट पाई आर, तो बस ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसमें रख दो आप लोग। ये वाला आर स्मॉल आर रहेगा, यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा, क्यों रहेगा ये सीखना है, सोचना है। मैंने कहा आपसे b इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इनटू जे पाई आर क्यूब। यार सोचो, पूछो जल्दी, किसी को पूछना है तो फटाफट इसके बारे में यार कुछ भी। पाई के साथ स्मॉल आर के b डॉट dl इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है कि नहीं होता है। अरे सुनो, ये dl किसका लेना है, जो हाथ बताओ पॉइंट के जैसे किसका लेना है, जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां, जिस पॉइंट पे निकालनी है उसकी लेंथ। तो इस पॉइंट पे निकालनी है तो इसकी लेंथ लूंगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 पाई स्मॉल आर आएगा कि नहीं आएगा। करंट निकालनी है तो करंट तो मुझे इस पूरे वायर में कितनी फ्लो करनी है वो निकालनी है ना, इस वाले पूरे वायर में निकालनी है तो J इंटू एरिया। अरे ये सुनो, इस वायर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। J की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर दी तो मेरे पास करंट कितनी आई, J नॉट पाई आर क्यूब आई। यार तुम तो पहले ही थक गए, मुझे तो अच्छी बात ही नहीं बताने का नंबर आया अभी तो। और बेच हुआ हाँ J नॉट, हाँ J नॉट लिखेंगे यहाँ पे, पाई से पाई काट दो कोई दिक्कत नहीं। अरे एट द सरफेस बता दे सोनल, तू बोलती है आजकल छुप के बैठ जाती है। लग रहा है मुझे ज्यादा सर्दी लग रही है, पढ़ाई वढ़ाई कम चल रही है तेरी आजकल। अरे एट द सरफेस क्या आएगा बता तो दे। बोल गए अर्पित, न्यूरो टाइप खाली हो गया ना क्या आएगा, कैपिटल क्या आएगा, इस आर की जगह कैपिटल आर, रेडियस ले लो। अरे यहाँ पे ही सर्कल बनेगा ना, यार इसी के ऊपर सर्कल बना के नहीं बनाया यार, तो आर आएगा तो
B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, बच्चे कमजोर ज्यादा हैं हमारे बैच में, म्यू नॉट अपॉन 2 J नॉट R स्क्वायर। अरे बोलो रे, आया कि नहीं आया अभी समझ में? देखा आएगा, कुछ आ गया। कितना शानदार तरीके से कह रहा है नालायक। तूने जो डायलॉग मारा उसके लिए तारीफ होनी चाहिए, बेइज्जती होनी चाहिए? तू ही बता। नहीं होनी चाहिए बस तो अगर ना कह रहा है मेरी बेइज्जती होनी चाहिए। थर्ड, मैंने बोला तारीफ नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला बेइज्जती होनी चाहिए। चलो खैर वापस आओ। अरे अभी वायर के अंदर r/2 डिस्टेंस पे निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे मैं पाई r स्क्वायर दूंगा। अब जब मैं पाई r स्क्वायर दूंगा ना, तो हमारी कंडीशन क्या है कि हमें अंदर का करंट चाहिए, हमें अंदर का करंट चाहिए। तो मैं अंदर का करंट कैसे निकालूं, ये सोचने की बात। I डैश निकालना है, मतलब ज्योति कुछ समझ में आया, दिमाग में कुछ करंट इनसाइड द P। अरे यहां करंट जो है वो वेरिएबल है विद द डिस्टेंस, तो मुझे यहां इंटीग्रेशन से करंट निकालनी पड़ेगी। एक खास बात है, इसमें हम इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पे मार्केबल पॉइंट है ये। जो करंट जब कभी भी ऐसे वेरिएबल केसेस आएंगे तो उसमें करंट क्या होगी आपका, वेरिएशन के साथ हम लोगों को निकालनी होती है। तो उसके लिए मैं क्या काम करने वाला हूं, यदि ये मेरे पास लूप था, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा एलिमेंट आपका लेने वाला हूं। जब मैं पतला सा एलिमेंट लेता हूं तो इसकी डिस्टेंस x है, इसकी जो मोटाई है वो dx है। इसमें करंट कितना है ये मुझे सोचना है, तो मैंने कहा इसमें करंट कितना होगा, di कितना। किसी भी चीज का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई, यदि हमारे पास हमने डिश का एरिया की बात चल रही है, डिश के एरिया की बात चल रही है, तो वो क्या होता है आपका PR²। लेकिन जैसे जैसे r मूव कर रहा है, हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो एरिया यहाँ पे चेंजिंग होगा। तो मैं क्या काम करता हूं, तो यदि r बदलेगा तो एरिया बदलेगा। तो भाई इसकी इंटीग्रल फॉर्म कैसे आएगी, इंटीग्रल फॉर्म को लिखना आता है क्या हम लोगों को, याद है किसी को इंटीग्रल फॉर्म का स्टेटमेंट? बोल भाई ज्योति, बोल कन्या, इंटीग्रल फॉर्म का स्टेटमेंट कुछ गलत है बोल, मेरे को पता है, बहुत सोने लगे तू, बता रहा हूं मैं तेरे से। सोनाली बता दे, बोल। डिफरेंशिएट करके डी के साथ जोड़ के लिख देते हैं। अरे यस और नो, तो क्या ए आर के साथ ए बदल रहा है, तो आर और ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल है तो ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अब क्या आएगा 1 into dx इक्वल टू पाई 2r into dr। अरे यस और नो, क्या समझ में आई मेरी बात? जब कभी भी एरिया वेरिएबल होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि x बदलेगा तो एरिया बदल जाएगा ना। अरे एरिया बदल जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ का एरिया कितना, एक तरीका तो क्या था जो हम यूज करते थे, b² - x²। अब यहाँ जब वेरिएबिलिटी है तो हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट 2πr dr यूज करने वाले हैं। यानी कि इस वाले लूप से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी हो जाएगी, मैंने एग्जांपल का दूसरा j था, तीसरा एग्जांपल कितना आ जाएगा 2πx dx। या अब भी समझ में आया कि नहीं आया तुमको, कुछ कुछ बल्ले पड़ा क्या? अरे मैंने कहा तुम्हारे से जब j 2πx dx हो गया तो मैंने कहा टोटल करंट कितना, अरे ये तो छोटी सी करंट है ना,
तो क्या मुझे इसे इंटीग्रेट करना चाहिए? तो इंटीग्रेट करूंगा तो j 2 पाई j की वैल्यू रख दो j नॉट x इंटू 2 पाई x इंटू dx। अब जरा सोचो x क्यों रखा, क्योंकि मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। तो x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर क्या हो गया j नॉट 2 पाई तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर इंटू dx। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे मैंने कहा लिमिट कितनी, व्हाट आर द लिमिट्स? हमें क्वेश्चन में कहां से कहां तक जाना है? 0 से r/2 पर जाना है। क्या हमें इंटीग्रेट करना आता है? किसे किसे इंटीग्रेट करना आता है? ये जरा हाथ खड़ा करो बिना बोले जल्दी से बोलो, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नीट में सिलेक्शन कैसे लोगे? बताओ बेटा सोनाली। बोल बोल आगे बोल, पूरा बोल। इतनी बड़ी बात तो है नहीं यार मेगा, तू जो तेरे से हाथ नहीं खड़ा किया आ गया क्यों भाई मेगा? इंटीग्रेट करना नहीं आता तुझे? x की पावर 3/3 2 n + 1 अपॉन n + 1। अरे यस और नो? तो क्या हो जाएगा j0 2 पाई x की पावर 3 अपॉन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर ऊपर क्या आना है r/2, नीचे क्या आना है 0। तो यहाँ क्या आ गया j0 2 पाई इंटू r³ अपॉन 3 इंटू 8। तो कितना आ गया j0 पाई r³ अपॉन 12। 2 से काटा तो 4 4 3 12। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे मेरे को मैग्नेटिक निकालना है तो मेरे को क्या b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश लगाना चाहिए। b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू j नॉट पाई r³ अपॉन पाई r/2। क्या लगा रहे थे हम लोग फॉर्मूला 2 पाई r, तो 2 पाई r सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे ना 2 पाई r/2। तो कितना आ गया आंसर म्यू नॉट j नॉट 2 से 2 पाई से पाई r स्क्वायर अपॉन 12। दैट विल बी द आंसर। छाप लो यार।